Hi, my name is Harpreet Singh and I am from IIT Bombay. I graduated in 2006 with BTech in Electrical Engineering and MTech in Microelectronics. Prior to Lakshya, I was working with a company called NVIDIA Graphics in Bangalore, where I was an ASIC design engineer. I used to work on RTL design architecture. Well, then Lakshya happened, and I came in 2009 to Lakshya. वाकई अगर अगर किसी बच्चे की ज़िंदगी आप बदल देते हो और उसको आप एक काबिल इंसान बना देते हो, शायद उससे ज़्यादा अच्छा लाइफ में कोई चेंजिंग एक्सपीरियंस नहीं हो सकता. अगर मैं अपने मॉम डैड की बात करूँ, मेरे टीचर्स की बात करूँ, तो मेरी लाइफ में शायद वो चेंज उन्होंने क्रिएट किया है. एंड इफ़ आई कैन डू दिस नॉट ओनली फॉर माई ओन चिल्ड्रन बट फॉर ऑलमोस्ट द चिल्ड्रन ऑफ एंटायर सोसाइटी, आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग टू डू. तो थॉट्स तो आने शुरू हो गए थे, बट वेयर विल द मीडियम कम फ्रॉम कि मैं इस चीज़ को करूँगा कैसे. सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ चेंज एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू मैनी पीपल कि वो लोग एजुकेशन में क्या कर रहे हैं एंड ऑल. देन पर चांस मेरी मुलाकात वामसी से हुई. वामसी इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ लक्ष्य who I met in 2008 only, sometime in I think around September. And Vamsi told me about Lakshya, how it started and what is its mission, वो क्या achieve करना चाहते हैं. I was very excited. I came down to Patiala, its first center, and I saw the things happening in the center. आई विल से कि मैंने अपनी लाइफ में किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में ऐसी चीज़ें होती हुई नहीं देखी. तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और मेरे को लगा कि यार ये शायद वो चीज़ हो सकती है जिसको मैं ज्वाइन करना चाहूँगा. देन आई आस्क्ड वामसी कि यार मैं एक इंजीनियरिंग करियर से एक टीचिंग जॉब में शिफ्ट करने वाला हूँ. विल दैट बी अ राइट मूव? तुम भी इंजीनियर से एक टीचर बने हो, तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है करना. डू यू थिंक दैट विल बी अ वाइज डिसीजन? तो उसने बोला कि यार देख, तू लाइफ में करना क्या चाहता है. मैंने बोला कि मैं लाइफ में जो कुछ भी करूँ मैं उसके लिए याद रख लोग मुझे उसके लिए याद रखें, मैं वो चाहता हूँ. बेसिकली आई वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस पीपल्स लाइव्स एंड पीपल शुड रिमेंबर मी फॉर ब्रिंगिंग अ चेंज टू देयर लाइव्स. फिर तो ऐसे अच्छा प्रोफेशन तेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता. जिन बच्चों के साथ तू इंटरेक्ट करने वाला है, तू उनकी ज़िंदगियाँ बदलने वाला है. अगर तू अपने आप को कुछ भी अच्छा समझता है तो ये समझ ले कि तेरे को अपने क्लोन्स क्रिएट करने हैं यहाँ पर. तुझे अच्छे सिटीजन्स क्रिएट करने हैं, तुझे उन लोगों को क्रिएट करना है जो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस रखते हों, जो अपने आप को एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल करियर में देखते हों. एंड आई वॉज सो एक्साइटेड टू लिसन दैट. और मैं सब कुछ छोड़ के इमीजिएटली पटियाला आ गया. दो लक्ष्य वॉज स्टार्टेड बाय 4 यंगस्टर्स. इट हैड द मेच्योरिटी ऑफ आई डोंट नो कितने साल लग जाते हैं लोगों को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने में, ऐसी वैल्यूज़ क्रिएट करने में जिस तरीके से एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है. इन चारों ने जो काम यहाँ पर स्टार्ट किया था, विरले कोई करते हैं. मैंने पढ़ाने के तरीके पुलकित से सीखे कि बच्चे को समझते कैसे, बच्चे की साइकोलॉजी कैसी होती है. एक छोटी छोटी आस्पेक्ट को लेके, चाहे वो बच्चे को रीड कर रहे हो कि बच्चा आपको सुन कैसे रहा है, बच्चा आप जो उसको बता रहे हो उसको लिख कैसे रहा है, क्या आप इतने फ्रेंडली हो कि बच्चा आपसे खुल के अपने डाउट्स पूछ सकता है. कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसको डरा रहे हो जब पढ़ा रहे हो. तो क्योंकि डेफिनेटली वंस यू आर एन अकम्पलिश्ड पर्सन, तो यू ट्राई टू कमांड एंड यू ट्राई टू डिक्टेट द टर्म्स. बट मैं समझता हूँ कि लक्ष्य पे वो चीज़ सबसे अच्छी है कि आप बच्चों के साथ इतने फ्रेंडली हो जाते हो, बच्चे आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं. आई फील द मेन USP ऑफ लक्ष्य इज द होलसम एक्सपीरियंस दैट अ चाइल्ड गेट्स हियर. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हम पढ़ाते हैं, हम उसके सब्जेक्ट्स की काउंसलिंग जो होती है कि डाउट्स ले लेना, उसमें जो उसके डाउट्स आते हैं वो तो हम क्रिएट करते हैं, क्लियर करते ही हैं. उसके अलावा जो मुझे लगता है, जब हम बच्चे को बताते हैं कि यार एक कंपटीशन को क्लियर करने के लिए और क्या क्या एस्पेक्ट ज़रूरी हैं, मीनिंग इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन, आप कब सोते हो, कब उठते हो, कैसे आपको अपनी एक रूटीन एस्टेब्लिश करनी है, कैसे एक टेस्ट पेपर अटैम्प्ट करना है, क्या चीज़ें सोचनी है, क्या चीज़ें कब करनी है, वो पूरा टाइम टेबल बनाना, वो एक बहुत बड़ा एक अलग चीज़ है जो हर इंस्टीट्यूशन नहीं करता. इसको हम बहुत पर्सनल लेवल पे जाके करते हैं. एक इंस्टीट्यूशन एक जनरल गाइडलाइंस देता है. अगर मैं बात करूँ लक्ष्य पे हम लोग कैसे करते हैं, तो एक बच्चा जब आता है हमारे पास तो हम उसके साथ बैठ के उसके अंदर जो भी क्यूरियोसिटी होती है, एनजाइटी होती है, उसको हम बिल्कुल डिक्रीज़ कर देते हैं और उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी के साथ साथ हम बच्चों को इमोशनल साइकोलॉजी जो होती है उनकी, उसको भी स्टडी करते हैं. तो एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एज मिलता है. अगर मैं बात करूँ यहाँ के जो साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं लक्ष्य पे, परोक्ष भैया,
वो बच्चों की एक साइकोलॉजी को रीड करके मुझे भी एक इनपुट देते हैं कि तू इस बच्चे को कितना पुश कर सकता है। शायद इस बच्चे के साथ तू थोड़ा सॉफ्टली डील करेगा तो तेरे को मज़ा आएगा। और फिर अगर किसी के एप्टीट्यूड के बारे में बताते हैं कि ये तो बहुत एग्रेसिव है, इसको जितना ज़्यादा काम दोगे ना ये उतना ज़्यादा खुश रहेगा। तो हर बच्चे के लिए एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी जब बन के निकलती है तो डेफिनेटली एक बच्चा जो होता है वो अपने अंदर डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस अचीव करता है। एंड वी बिलीव ईच चाइल्ड इज़ स्पेशल, सो द स्ट्रैटेजी शुड ऑल्सो बी डिफरेंट फॉर ईच चाइल्ड। इट शुड नेवर बी द केस कि मैं एक जनरल पर्पज स्ट्रैटेजी सबके लिए लगा रहा हूँ। इट्स लाइक नो साइज फिट्स ऑल।